जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर हैं। और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। तो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं, फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है हिजाब के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। इनका तो नाम ही मैंने रखा है, ये हिजाबन जिहादन। जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से। बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए। और एक हिंदुस्तान बना करके दो जहां पाकिस्तान का बलोच और सिंध का हिस्सा काटो और उसको हिंदुस्तान बनाओ। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान से नैला खान और साथ ही साथ भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान। दोनों आज डिस्कस कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है लेकिन कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स गाजा फिलिस्तीन पर बहुत बातें किया करते थे और ऑल आइज ऑन राफा की बात किया करते थे, लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं को सपोर्ट की जरूरत है, माइनॉरिटीज को हेल्प की जरूरत है, कोई उनको सपोर्ट तक नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और वहीं पाकिस्तान मंद मंद मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या बांग्लादेश नेक्स्ट पाकिस्तान बनने वाला है? इसी के ऊपर ये पूरा डिस्कशन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद यूनुस जिन्होंने परसों जो है शपथ भी ले लिया, हालांकि जो झमेला चल रहा था वो तो चल रहा था खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में, और कहीं ना कहीं बिना कोर्ट के, बिना जज के उनको बाहर भी निकाल दिया गया, जिनको 17 साल का जेल हुआ था। और वो इसी सोच में साड़ी वाड़ी सिलवा रही थी कि भाई उनको शपथ समारोह में जाना है, उनको शपथ लेना है, और बीच से टपक गए ओबामा और जो बिडेन के पॉकेट के एक चुटपुंजिया नेता मोहम्मद यूनुस साहब। अब मोहम्मद यूनुस साहब टपक गए, उन्होंने शपथ भी ले लिया और उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर भी अपने शपथ समारोह में कह दिया कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को और अहमदिया को हम सेफ करेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है बांग्लादेश के मुसलमानों को कि क्या अहमदिया मुसलमान नहीं है? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है? क्या अहमदिया मुसलमान ईद नहीं मनाता है? क्या वो रमजान में रोजे नहीं रखता है? क्या वो लकुम दीनकुम वलिय दीन नहीं पढ़ता है? क्या वो अशदो की उंगली, अशदो पढ़ते वक्त शहादत की उंगली नहीं उठाता है? या वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नहीं कहता है? तो क्यों आखिर मोहम्मद यूनुस को ये कहना पड़ा कि हम माइनॉरिटीज की सुरक्षा भी करेंगे, अहमदिया मुसलमान की भी सुरक्षा करेंगे? इसका मतलब है कि ये जो आतंकी नाच नाचा गया है ये सुन्नी मुसलमानों ने किया है और 72 फिरकों में से 71 फिरकों को भी आघात पहुंचाया है और हिंदुओं को तो खैर फर्स्ट टारगेट तो सुन्नी मुसलमानों का हिंदू ही होते हैं। अब आती है बात कि 1,30,00,000 बांग्लादेशी जो कभी आजादी के वक्त में 23% हुआ करते थे, आज बांग्लादेशियों की संख्या जो है वो घट करके 7% पर आ गई है, जो अभी से मात्र 4 महीने पहले 9.1% हुआ करती थी और अभी का जो आंकड़ा है वो 8% हो गया है। मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए।
यूएन को एहसास हुआ कि मुझे इस पर बोलना चाहिए। जब बांग्लादेश में 300 से ऊपर हिंदूज मर गए, तकरीबन 23-24 हमारी हिंदू बहनों का बलात्कार हो गया, 4 से 5 हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, आइस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया गया, और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था तो ये वही आइस्कॉन टेम्पल था जो उस वक्त जो रेफ्यूजीज रह रहे थे, उस वक्त जो बहुत परेशान थे, जिनकी माली हालत बिल्कुल सही नहीं थी बांग्लादेश में, उनको वो खाना तक घर पर पहुंचाते थे, और उसको भी उन्होंने जला दिया। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि अल जजीरा पर कोई हेडलाइन आया है या बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर कोई हेडलाइन आया है। बहुत आश्चर्य वाली बात है, और बड़ा बुरा भी लगता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड वाला पत्रकारिता और ऐसी मीडिया चलाने का फायदा क्या है जहां पर आप सच नहीं दिखाते हो और किसी छोटी सी घटना को बहुत बड़ा करके और बड़े बड़े हुर्फों में दिखाते हो। अब बात आती है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, शैला जैसे अवैसी, जो अपने शपथ समारोह में, लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे पार्लियामेंट में अपने ही शपथ को लेते वक्त फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और आज जब उनसे मीडिया पूछती है कि आपने बांग्लादेश पर एक ट्वीट भी नहीं किया और आपने तो बांग्लादेश, हमारा लेना देना नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या लेना देना है। तो भैया आपका फलस्तीन से कुछ लेना देना है क्या? आपका पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? खैर पाकिस्तान से तो अवैसी का लेना देना है क्योंकि वो रजाकार के फौज का है, वो असीम रिजवी का चेला है, असदुद्दीन अवैसी। तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां जहां पर आप हमास और फलस्तीन के बारे में लोकतंत्र के मंदिर में बात कर रहे हैं, शपथ समारोह में जिंदाबाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, पर वहीं पर बांग्लादेश के अहमदिया मुसलमानों के लिए हलक से बोली नहीं निकल रही है, और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो खैर नफरत ही निकल रही है, कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है। अब आती है बात, शैला मुझे बोलना पड़ रहा है, ये कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मचिराग, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में संसद के पटल पर नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक औरा रखते हुए, एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पद रखते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं और हिंदू नफरती होते हैं। और बांग्लादेश के मुसलमानों ने दाढ़ी और टोपी के साथ और सूरमे के साथ और उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते के साथ ये बता दिया पूरी दुनिया को, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया ये कौन सा मजहब नफरती। हालांकि शैला ये बात समझने की बहुत जरूरत है और इसको डीप डाउन समझिए कि बांग्लादेश में संविधान भी था। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी जहां पर भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान ने नैला खान के साथ काफी अच्छा डिस्कशन किया, और हमने ये देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है ये प्री प्लान्ड, पूरी तरीके से प्लान किया हुआ एक एग्जीक्यूशन है, जहां पे एक तो शेख हसीना को तख्ता पलट करके वहां पे अपनी सरकार लेकर आना जमात के लोगों का, और दूसरी बात जो यूएस नहीं चाहता था, यूएस के अपने एजेंडे हैं, और वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार कर कर भारत पे प्रेशर डलवाना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और पाकिस्तान हिंदू पे हो रहे अत्याचार से इतना खुश क्यों है? जैसे जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हिंदुओं ने एकजुट होकर पूरे ढाका को घेर लिया है, और इससे मोहम्मद यूनिस थोड़ा सा घबरा गए हैं। जिहादी अब बैकफुट में जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिहादियों ने हिंदुओं पे अत्याचार करना नहीं छोड़ा है। वो कपड़े उतार कर बाकायदा देख रहे हैं कि गलती से हमने किसी मुसलमान को नहीं मार दिया। दोस्तों इस तरह का जिहादाना माइंडसेट एक स्टूडेंट का नहीं हो सकता। दुनिया के लीडर्स कह रहे हैं कि बांग्लादेश में स्टूडेंट पावर ने किस तरह से तख्ता पलट करवाया है, ये स्टूडेंट पावर नहीं है, ये पूरी तरीके से कायराना आतंकवादी हरकत है, जहां पे इस तख्ता पलट के पीछे हिंदू को भी मारने का पूरा प्लान किया गया था, और हिंदू को जिस तरह से ब्रूटली मारा जा रहा है और उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी बहु बेटियों को घर से उठाया जा रहा है, यह एक प्री प्लान एग्जीक्यूशन था। दोस्तों बांग्लादेश में अब हिंदू बौखला गए हैं, अब हिंदू भी सड़कों पे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोई हमारी हेल्प करो, बांग्लादेश में हिंदू को भी जीने का अधिकार है। लेकिन
बांग्लादेश में जो अभी सरकार बन रही है ये कट्टरपंथी सरकार है और ये चाहती है कि शरीयत लागू हो जाए। अगर शरीयत बांग्लादेश में लागू हो गया तो पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या बांग्लादेश को भारत से पंगा लेकर नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? दरअसल बांग्लादेश के बॉर्डर जो लगते हैं भारत के साथ सबसे ज्यादा है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा है, और बांग्लादेश को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो भारत से ही उनको नजदीक पड़ता है, उनको सस्ता पड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने गलती की भारत से ट्रेड बंद करके, भारत से सामान तो लेते हैं लेकिन वो वाया दुबई लेते हैं तो चीजें महंगी पड़ती हैं। क्या ऐसा ही बांग्लादेश भी कुछ करने वाला है? मुझे नहीं लगता बांग्लादेश ऐसा कुछ कर पाएगा। आप देखिएगा आने वाले 6 महीने में बांग्लादेश किस कदर से जो बढ़ती हुई इकोनॉमी था अब धसती हुई इकोनॉमी दिखेगा। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना वापस जा रही है, फिर से तख्तापलट हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को बंद करना पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार को रोकना होगा। ये वहां की सरकार की अपनी जिम्मेदारी रहेगी। आपके क्या विचार हैं? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।